पहाड़ों के बीच घिरा हुआ शहर नूरपुर हमेशा बादलों की छाया में जीता था। यहाँ के लोग बारिश को रहमत भी कहते थे और आफत भी। गर्मियों में जब जमीन फटने लगती तो सब आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ करते कि बारिश हो जाए। लेकिन जैसे ही मॉनसून आता, हर दरवाजे के पीछे डर बैठ जाता। शहर के ऊपर पहाड़ों के बीच एक बहुत बड़ा बांध था। सरकारी फाइलों में उसे इलाके की सबसे बड़ी सुरक्षा दीवार कहा जाता था, मगर शहर के बुजुर्ग जानते थे कि उस दीवार में दरारें आ चुकी हैं। कई सालों से उसकी मरम्मत नहीं हुई थी। इंजीनियर आते, तस्वीरें लेते और चले जाते। हर साल वादा होता कि अगले मौसम से पहले सब ठीक कर दिया जाएगा, मगर अगला मौसम आता और बांध वैसा ही खड़ा रहता। शहर के आखिरी सिरे पर, जहां पक्की सड़क खत्म होकर कीचड़ में बदल जाती थी, एक पुरानी वर्कशॉप थी। जंग लगे पंप, टूटी नावों के ढांचे, मुड़े हुए लोहे के पाइप और खराब मोटरों का ढेर। लोग उसे कबाड़खाना कहते थे, मगर एक लड़के के लिए वो खजाना था। 15 साल का हमजा वही रहता था, लकड़ी की झुकी हुई झोपड़ी में, जिसकी छत हर बारिश में बपकती थी। लोग उसे उसके नाम से कम और उसकी आदत से ज्यादा जानते थे। पानी वाला लड़का। किसी का पंप बंद हो जाए तो उसे बुला लेते, किसी नाव का इंजन जवाब दे जाए। एक दिन तेज बारिश के बाद वो कबाड़ ढूंढ रहा था। नदी का पानी कम हुआ तो कीचड़ में कई चीजें बहकर आ गई थीं। अचानक उसका पैर किसी सख्त चीज से टकराया। उसने हाथ डालकर बाहर निकाला। भारी धातु का सिलेंडर था। ऊपर सरकारी निशान बना हुआ था और आधा हिस्सा जला हुआ। उसने हिलाया। अंदर से हल्की टक टक की आवाज आई। दिल तेज धड़कने लगा। उसने स्क्रू खोला। अंदर तारों का जाल था, छोटी डिजिटल स्क्रीन और कई चिप्स। स्क्रीन टूटी हुई थी, मगर एक लाल लाइट झपक रही थी। वो अंग्रेजी नहीं जानता था, मगर समझ गया कि ये कोई साधारण चीज नहीं, ये किसी बड़ी मशीन का दिमाग लगता है। वो बुदबुदाया। उसने उसे झोले में डाला और घर ले आया। उसी रात शहर में सायरन बज उठे। लोग घरों से बाहर निकल आए। खबर फैल गई कि बांध खतरनाक हद तक भर चुका है। पहाड़ों पर बादल फटने से पानी तेजी से जमा हो रहा था। अगर अगले कुछ घंटों में पानी नहीं छोड़ा गया। मगर सफ़ेद बालों वाले एक इंजीनियर ने कहा, अब खोने को कुछ नहीं। हमजा को 18 घंटे दिए गए। वो घर आया। माँ दर्द से कराह रही थी। बेटा कहाँ था? माँ, अगर आज सफल हो गया तो शायद सब बदल जाएगा। उसने मोमबत्ती जलाई, तार खोले, पुराने रेडियो से चिप निकाली, टूटे कनेक्शन जोड़े। रात गुजरती गई, उंगलियां घायल हो गईं, आंखें लाल। सुबह स्क्रीन जल उठी। वो खुशी से हंस पड़ा, मगर संदेश आया, प्रेशर इम्बैलेंस। मतलब गेट खुला तो बांध फट सकता था। वो फिर भी बांध पहुंचा। मशीन जोड़ी गई, लीवर खींचा गया, सायरन बज उठे। ओवर प्रेशर। सब घबरा गए। बंद करो। हमजा आगे बढ़ा। नहीं। वो अंदर गया। वाल्व धीरे धीरे घुमाए। पानी की आवाज़ बदल गई और फिर बांध के दरवाजे खुल गए। पानी काबू में बहने लगा। सबने राहत की सांस ली। लेकिन स्क्रीन पर नया खतरा आया। नीचे निकासी बंद थी। पानी सीधे शहर की तरफ जा रहा था। वो जीप लेकर दौड़ा। पुराना निकासी स्टेशन कीचड़ में डूबा था। पंप बंद पड़े थे। उसने ट्रैक्टर की चेन लगाई, मोटर जोड़ी, इंजन धुआं छोड़ते हुए चला। पानी का रास्ता बदल गया। बाढ़ शहर से मुड़ गई। लोग चिल्ला